नमस्कार दोस्तों। संपादकीय संवाद श्रृंखला का आज हमारा दूसरा सेशन है और इसमें आज हम देखेंगे जो संपादकीय आया है भारत में आईटी उद्योग। तो भारत में आईटी उद्योग का हम प्रश्न पत्र सेकंड और इसके अलावा निबंध लेखन और कॉम्प्रिहेंसिव में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आरएस प्रश्न पत्र सेकंड जो है सामान्य विज्ञान, उसमें आपको टॉपिक कौन सा दे रखा है। देखो, एक तो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपके लगभग 75 नंबर का आता है। और इसमें आज हम जो आर्टिकल देखेंगे उस आर्टिकल में सीधा सीधा आपके दे रखा है सिलेबस में भारत में आईटी उद्योग। इसके अलावा साथ में क्या देखेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी संपादकीय में दे रखा है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में ही क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड डाटा भी हमको इसमें मिलेंगे। देखिए, संपादकीय आपको डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संपादकीय में एक तो करंट की जो चीज़ें हैं वो आती हैं, और साथ में ही कई बार निबंध लेखन में और कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट के लिए इतने अच्छे डाटा इसमें मिलते हैं कि आप इसका उपयोग करके अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी, देश की अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती। वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरता जा रहा है भारत। पहले हम इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में ही जो चीज़ें आपके काम की होंगी कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ काम में लेनी है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, और इस एक समय कृषि को देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ माना जाता था। परंतु विगत कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुए विकास और नवाचार ने वैश्विक स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाई है। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी जो है उसमें भारत काफ़ी अच्छी लीड कर रहा है। तेजी से बढ़ती सूचना प्रौद्योगिकी ने एक नए युग की शुरुआत की है, जिसने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है, और वैश्विक पटल पर भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अगर सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई आपके निबंध आ जाता है या कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश में आ जाता है, तो ये जो लाइनें हैं इनका उपयोग आप कर सकते हो। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अपना सफ़र 1980 में प्रारंभ किया। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत भारत में 1980 से मानी है, जिसे 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों ने नई ऊर्जा दी। यानी जो एलपीजी शुरू हुए 1990 के बाद, तो उन्होंने ये जो सेक्टर है इसको एक नई ऊर्जा प्रदान की, जो 2024 तक आते आते वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत अग्रणी देशों में गिना जाता है। आज देश की तरक्की में आईटी का न केवल बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि रोजगार सृजन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये चीज़ें निबंध में आप इसको उपयोग करेंगे कि आईटी का उपयोग, आईटी में भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर है, और रोजगार सृजन में भी इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में तेज़ी से वैश्विक आईटी हब उभर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि बेंगलुरु में, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, यहाँ पर वैश्विक आईटी हब हमारे पास हैं। ये जो साइंस के मेरे नोट्स हैं उसमें बाकायदा उसमें पार्क वगैरह भी दे रखे हैं कि बेंगलुरु में कौन सा पार्क है, हैदराबाद में कौन सा पार्क है। वो चीज़ें हम बाद में कभी नोट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये सारा आ जाएगा। आईटी सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन की बढ़ती मांग के फलस्वरूप देश विदेश में भारतीय आईटी पेशेवर और विशेषज्ञों की मांग वैश्विक बाजार में तेज़ी से बढ़ रही है। तो भारतीय आईटी पेशेवर जो हैं उनकी मांग वैश्विक बाजार में काफ़ी बढ़ रही है। और जैसे हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इनके सीईओ भी भारत के ही हैं, और आईटी क्षेत्र में भारत को काफ़ी रिमिटांस भी मिलता है। इससे 2028 तक लगभग 6 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।
तो ये जो डाटा है इसका उपयोग आप निबंध में कर सकते हो कि 2028 तक लगभग 6 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां इससे सर्जित होंगी। वर्तमान में उभरती प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग ने भारत के आईटी परिदृश्य को पुनः नया आयाम और आकृति दी है। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में दे रखा है और इससे रिलेटेड डाटा भी आगे इसमें आएंगे। एक अनुमान के आधार पर 2035 तक भारत की सकल घरेलू उत्पाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान $957 बिलियन तक होने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चौथा पेपर जो RS 2023 का मेंस का था उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक पैराग्राफ लिखना भी नहीं, इलोबरेशन आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो उसमें इस तरह के डाटा अगर आप डालते हो तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है। ब्लॉकचेन तकनीक से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्र में पारदर्शिता, सुरक्षा बढ़ेगी तथा सार्वजनिक सेवा वितरण और वित्तीय लेन देन में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करें, वित्तीय सेवाओं में करें, ई गवर्नेंस में करें तो एक तो पारदर्शिता बढ़ेगी, सुरक्षा बढ़ेगी और सार्वजनिक सेवाओं का जो वितरण होगा और वित्तीय लेन देन जो होगा उसमें एक अलग क्रांति आएगी। तो ये जो चीज़ है ये आप उपयोग में ले सकते हो निबंध में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बुनियादी ढांचे को सक्षम करने, फसल निगरानी में सुधार और औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाजनक बनाने के लिए के माध्यम से स्मार्ट सिटीज, कृषि और विनिर्माण को प्रभावित होने की उम्मीद है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके जो टॉपिक दे रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके उपयोग भी साइंस में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हो। 5G तकनीक बेहतर कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट स्पीड के कारण इंटरनेट की दुनिया में वरदान साबित हो रही है। भविष्य में स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक नवाचारों को भी नई दिशा मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर गणनाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक नई अविश्वसनीय शक्ति प्रदान कर रहा है। देश में इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छे लेवल पर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए अनुसंधान रिसर्च यहाँ पर हो रही है। इसके अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की स्थापना की गई है। आपने देखा होगा 2013 RS का मेंस का जो पेपर आया था उसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है आपको इसको पूरा डिटेल में देखना है। नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, तो ये जो मिशन है इसके क्या क्या उद्देश्य हैं इनको आपको डिटेल में देखना है। IT क्षेत्र को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश को मजबूती देने के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सरकार के द्वारा कौन से चलाए जा रहे हैं ये हम देखेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए और ई गवर्नेंस में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स IT हार्डवेयर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुरू किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में भी आपके एक टॉपिक दे रखा है, वहाँ इन डाटा का उपयोग आप कर सकते हो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना के नाम से एक टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक में हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ई गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सॉफ्टवेयर के उत्पादन के लिए मेक इन इंडिया, सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, तो ये पॉलिसी भी आपको देखनी है कि नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है। इनको आपको डिटेल में पढ़ना है कि इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया गया है। ये जो राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि हमारे साइंस में इसका टॉपिक दे रखा है और
क्वांटम कंप्यूटिंग पे इसी तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है। देश के सतत और समावेशी विकास के नए आयामों को अर्जित करने में सूचना प्रौद्योगिकी का अतुल्य योगदान है। इससे न केवल उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। आईटी के माध्यम से डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई गवर्नेंस जैसी सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर पाना संभव हुआ है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आई है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कृषि जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश में आईटी वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरता दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको आप डिटेल में जितने भी अपने पॉलिसी देखी है, उन पॉलिसियों को आपको डिटेल में पढ़ना है। जितने भी मिशन देखे हैं, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल मिशन हो, तो इनको आपको डिटेल में देखना है। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस संपादकीय संवाद कार्यक्रम से आप हमेशा जुड़े रहें और आपको नए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक मिलते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।